जी हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब रिवीजन टाइम में तो फटाफट हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक की रिवीजन कर रहे हैं। तो हम ऑर्गेनिक की रिवीजन किस तरह से करेंगे, रोड मैप बनाना है हर चीज़ का, कौन सी चीज़ किस किस तरीके से प्रिपेयर हो सकती है, मैं आपको वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की। तो मुझे ये देखना है कि एल्केन को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो हम एक ही चार्ट में एक ही बारी में सब कुछ कर डालेंगे, किस किस तरीके से एल्केन बन सकता है। ये काइंड ऑफ रिवीजन है। हाँ जी, तो सबसे पहली बात, एल्कीन से एल्केन कैसे बनता है सबको पता है, H2 निकल पैलेडियम या प्लेटिनम, ये तीनों चीजें डालते हैं। इससे एल्कीन से हम एल्केन बना सकते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए एक खास बात, अगर मैं यहां लिख रहा हूं, अगर मैं सिर्फ H2 के साथ निकल यूज करता हूं हीट करके, तो इस रिएक्शन का नाम है सबाल्टियर सिंटरन रिएक्शन। हमें साथ साथ नाम भी याद रखना है, क्योंकि कई बार नाम भी आ जाता है तो हम उससे भी उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड मेथड है एल्काइन से कैसे बनेगा। अगर मुझे एल्केन बनाना है तो प्रोसेस सेम है बिल्कुल। एल्केन बनाने के लिए हाइड्रोजन फिर से वही चीज निकल, यानी कि कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसकी अगर हम रिडक्शन करा दें, यानी कि उसकी हाइड्रोजनेशन करवा दें, उसमें हाइड्रोजन ऐड करवा दें, तो उससे एल्केन बन जाएगा। थर्ड मेथड जो है RX, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बनता है, देखिए पहला मेथड तो सबको पता है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का रिएक्ट क्या होता है, सोडियम के साथ ड्राई ईथर। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन की अगर बात करता हूं तो RX, इसमें अगर हमने सोडियम के साथ ड्राई ईथर डलवा दिया तो जितने कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है, जो एल्केन बनेगा उसके डबल हो जाएंगे कार्बन। सो यानी कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर ब्यूटेन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, सपोज यू हैव इथाइल क्लोराइड, आपके पास 2 कार्बन वाला एल्केन है एंड यू हैव टू प्रिपेयर ब्यूटेन, इट मींस इट हैज 4 कार्बन्स। तो ये रहा इथाइल क्लोराइड, सोडियम के साथ जब ड्राई ईथर डाला तो वो रिएक्शन, ये रिएक्शन कार्बन का नंबर जो है वो डबल कर देगी। ठीक है जी। तो वुड्स रिएक्शन इसलिए यूज होती है हमारे पास। वुड्स रिएक्शन के साथ साथ इसी तरह से कुछ और रिएक्शंस भी हैं जो हम लोग यूज करते हैं एल्केन को डबल करने के लिए। अब वो रिएक्शन कैसे कैसे हैं। अच्छा, पहली चीज, एल्काइल हैलाइड से अगर एल्केन बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे जिंक भी यूज कर सकता हूं, पर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। ऐसी बात नहीं हो सकती है, हो सकता है, लेकिन ये रिएक्शन रेयर केस में यूज होती है। अच्छा जी, दूसरी बात, अब जनरली अगर मेरे को एल्काइल हैलाइड में अगर हमने जिंक डाला है तो R2Zn बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है जी। तो अगर डाई एल्काइल वाला हैलाइड होगा जिंक के साथ, उससे हम लोग बना लेते हैं हाइड्रोकार्बन। मैं एल्केन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं। एल्काइल हैलाइड से अगर मुझे एल्केन बनाना है तो जो दूसरा तरीका है, हम हाइड्रोजन डाल देते हैं जिंक के साथ H+, हाइड्रोजन के साथ जिंक डाला और H+ डाला, इससे भी एल्केन बन जाता है। कुछ और तरीके हैं एल्केन बनाने के। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है, RCOOH, पहले मुझे सोडियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा इससे, तो सोडियम डाला मैंने इसमें तो RCOONA बना दिया मैंने। तो यानी कि ये क्या है, इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, एसिड का सॉल्ट है। इस सॉल्ट से एल्केन बनाना है तो यहां से 2 तरीके हैं। पहला मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएजेंट कौन सा यूज होता है, इसका जो रिएजेंट यूज होता है NaOH/CaO/फीड। खास बात क्या है, इस रिएक्शन से एल्केन तो बन रहा है, पर जो एल्केन बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा।
अब वो एक कार्बन कम कैसे होगा, तो उसके लिए आप यहां देख सकते हैं RCOONA, इसके अंदर जब मैंने डाला NaOH, साथ में डाला CaO और हीट करा, तो बीच में से ये निकल जाएगा NaCOOO, तो बन गया Na2CO3 और साथ में R के साथ H आ गया। ठीक है जी, तो मैं कह सकता हूं डी कार्बोक्सिलेशन। इस डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, मतलब बेसिकली ये है कि हम एक कार्बन को कम कर रहे हैं, हम इसमें से एक कार्बन कम कर रहे हैं। अच्छा, एक और मेथड है इसी से, RCOONA, इसी से एल्केन बनाने का जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं कॉल्बिस इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम वाटर ऐड करते हैं। अब इसके लिए खास बात याद कैसे रखना है आपको, ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं तो क्या बचता है मेरे पास R। ठीक है जी, R बचता है। जो भी एल्केन बनेगा वो इसका ट्वाइस होगा, जो भी एल्केन बनेगा वो इसका ट्वाइस होगा। कैसे देखें जरा, यहां पे RCOONA, इसके अंदर हमने वाटर डाल के इलेक्ट्रोलिसिस कर दी तो इसका डबल हो गया, यानी कि R बन गया। तो अब यहां पे मेन बात क्या आती है, यहां पर मेन बात ये आएगी कि हमें किस चीज से क्या बनाना है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन क्या लेके चल रहा हूं, मान लीजिए इथेनोइक एसिड से मैं बना रहा हूं मीथेन। अगर मुझे इथेनोइक एसिड से मीथेन बनाने को आ जाए तो मैं क्या करूंगा, तो इथेनोइक एसिड CH3COONA, सॉरी H है, Na बनाना है मुझे, पहले Na डाला, CH3COONA बना दिया। नाउ इसकी हमने करा दी डी कार्बोक्सिलेशन। क्यों, इथेनोइक एसिड में तो 2 कार्बन थे, मीथेन में 1 कार्बन था, तो मुझे 1 कार्बन हटाना था। जैसे ही डी कार्बोक्सिलेशन कराई मैंने, NaOH साथ में CaO/हीट डाली, ये निकल गया ये सारा यहां से, तो क्या बचा CH4। तो यानी कि पहला मेथड ये था कि जब मैंने डी कार्बोक्सिलेशन कराई उससे मैंने एक कार्बन कम कर दिया। अच्छा जी, अब दूसरा क्वेश्चन ये सोचें जरा, इथेनोइक एसिड से इथेन बनाना है। अब यहां पर कार्बन कम करना ही नहीं मुझे, क्योंकि इथेनोइक एसिड में भी 2 कार्बन है और इथेन में भी 1 ही कार्बन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करी जाएगी। पता कैसे चलेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे लिख करके तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये रहा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के अंदर पहले डाला सोडियम तो बना CH3COONA, इसकी मैंने करा दी पानी डाल करके इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जब इसमें मैंने वाटर डाल के इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो क्या बना, मैंने बोला था जो भी ये वाला पार्ट है यानी कि COONA को हटा करके जो पार्ट है उसका डबल कर देना है। ये तो मैं आपको याद कराने के लिए करा रहा हूं, पर एक्चुअल में इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है जो मैंने एल्केन वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर रखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे अचीव होता है। जो भी इसका मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकली चलता है। तो ये रिएक्शन समझ में आ रही है आपको, यानी कि सोडियम सॉल्ट जो है फैटी एसिड्स का, उसके 2 तरीके हैं एल्केन बनाने के लिए। एक तरीके मेथड में हम लोग क्या कराते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं, और दूसरे मेथड में हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं स्पीड में, पर्पस ये है कि कम टाइम में आप लोगों की ज्यादा रिवीजन हो पाए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो प्लीज उसी को दोबारा से इसको आप पीछे जाकर के देख लो और साथ साथ इसको नोट करते रहना, ताकि जो भी रोड मैप बना रहा हूं मैं वो साथ साथ आप लोग का भी बनता जाए। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा मेथड, अच्छा और भी मेथड है, जैसे कि एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के अंदर हमने जिंक डाला, बना लिया। एल्काइल हैलाइड से ही अगर आप यहाँ पे कोई भी एल्काइल हैलाइड में रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हो, जैसे कि LiNH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डाल देते हैं आप, इसमें NaBH4 डाल देते हैं, या NaBH4 डाल रहे हैं, या PS3SNH, किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड यानी कि जो हाइड्रोजन दे दे, जो रिडक्शन करा पाए, उससे भी एल्केन बन सकता है। ठीक है जी। अच्छा, खास बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्काइल हैलाइड लिया मैंने,
अगर मैंने इसमें डाला HI, खास बात है जी, ये हमेशा याद रखने वाली बात है, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और हीट कर रहे हैं। हीट का टेम्परेचर क्या होता है 473 के आसपास होता है। और जब भी हम इसको हीट करते हैं, चाहे एल्काइल हैलाइड हो चाहे